इनिशिएटिव जो कि इतने सालों से चला आ रहा है और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा, आपके द्वारा ये इनिशिएटिव दिया गया है एंड आई थिंक हर साल इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। बट हर साल जिस तरह से वो मेहनत भी हम देखते हैं कि रैम्प पर सब लोग वॉक करते हैं इनिशिएटिव के लिए, कितनी जिम्मेदारी भरा लगता भी, और हर साल किस तरह से वो एंथुजियाज्म या फिर मोटिव भी आगे बढ़ता रहता है। हर साल अब एक बार शुरू जो की है चीज़ तो उसको यू हैव टू कैरी ऑन ना। ये 20th ईयर है बेटी का। कभी कभी लगता है टफ है लोगों से मांगना, बट देन आई फील कि यार अगर किसी को तो करना है ना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट गो फॉर हेल्प, और लोग की नज़र में वो लोग आते भी नहीं हैं कि इनको मदद चाहिए। सो दोज आर द काइंड ऑफ पीपल वी सपोर्ट। सो अच्छा लगता है, मुश्किल है, बट जब सब सही हो जाता है मज़ा भी आता है। वदन ये 20 साल कंप्लीट कर रहा है, इस साल हम 20वां साल मना रहे हैं। आई थिंक 2 डेकेड एक बहुत ही बड़ी बात है, किसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना और उसको कंटिन्यू करना। वदन आप बताइए कि आपने जो सोच के साथ इसको शुरुआत की थी, कितना अब आपको ऐसा लगता है कि बदलाव भी देखने को मिला है? जब शुरुआत की थी ऑनेस्टली आई थॉट कि वन टाइम है कि चलो आई हैव टू डू दिस, पर उसके बाद एक बारी शुरू की, देन पीपल स्टार्टेड कमिंग देमसेल्व्स आगे, ये भी करना है, ये भी है, ये भी इशू है, ये भी प्रॉब्लम है। सो देन यू केप्ट सेइंग कि ना कैसे बोलें। देखते देखते 20 साल हो गए। आप एक महिला है और आई थिंक एक किसी भी महिला के लिए एक बेटी जो किरदार होता है उनका, जब वो अपनी खुद की लाइफ में एक बेटी का किरदार निभाती हैं तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है, चाहे वो बहू बन जाए, सास बन जाए, कुछ भी। कितना स्पेशल आपके लिए वो बेटी वाला सफ़र भी रहा है? बेटी तो मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी प्यारी हैं। आई लिव फॉर देम, सो आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट। सी ये बेसिकली ना मुझे समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, यही पता है कि करना है, यही पता है कि ये बच्चों को पढ़ाना है। अब अभी जैसे आज भी मैं बेटियां लाई हूँ, आप मिलेंगे उनको तो आप हैरान, नॉट हैरान, यू विल बी वेरी हैप्पी कि जो स्टूडेंट से 6-7 साल की उम्र से उनको सपोर्ट किया है, आज वो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड फीलिंग। इसका मतलब दे विल डू वेल। कल दे विल बी गुड, दे आर गुड डॉटर्स, दे विल बी गुड डॉटर इन लॉ, दे विल बी गुड मदर्स। अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आप समझ ये लीजिए कि that one child's education leads. It's not ख़त्म कि आपने किसी को पढ़ा दिया कहानी ख़त्म होगी, वैसे नहीं होता। So it's a good thing that एक था ज़माना 1 or 2 girls educated out of every 100, अब 3-4 में average आ रहा है, and it's just picking up every time because a lot of people are believing in it. So it is a very good thing. ये जाते जाते बता दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि एक बहुत ही अमेजिंग सेट ऑफ एक्टर्स है, मॉडल्स है जो इस बार वॉक करने वाले हैं। सो कितना खास होने वाला है इस बार ये इनिशिएटिव? लोग खास हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो खास हैं, their intentions are खास, and I have about 70-75 people walking for बेटी, and they all coming with hearts full and open and lots of love. Thanks a lot. Thank you. सो 20 साल और ये बेमिसाल साल जो हम देख रहे हैं, कितनी मेहनत और कितना डेडिकेशन, प्लीज़ बताइए। देखिए, किसी भी चीज़ को करने में डेडिकेशन की तो ज़रूरत है, और स्पेशली एक नोबल कॉज जहाँ पे आप समाज को कुछ देने की कोशिश करते हैं तो उसमें तो और ज़्यादा प्रयास लगता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस प्रयास के अंदर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, और ये सबसे खुशी की बात है कि जब भी हमने ये आह्वान दिया है फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री या समाज के लोग, प्रतिष्ठित लोगों को, कि वो आके अवेयरनेस को बढ़ाएं, तो उन्होंने हमारा साथ दिया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि लोग आगे बढ़कर मदद करें हमारी, ताकि हम ये जो एजुकेशन ऑफ बेटीज़ और भ्रूण हत्या जो हमारे समाज में है उसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ सकें। आप खुद भी 2 बेटियों के पिता हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही स्पेशल है आपके लिए, पर्सनल भी होगा। लेकिन क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए भी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से गया नहीं है। जी, हमारा समाज जो है अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है, और अभी भी ये ज़रूरत है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि बेटी का महत्व जो है उतना ही है जितना कि बेटे का महत्व है। तो मेरी कोशिश रहती है, मैंने भी अपनी दोनों बेटियों को
जितना एम्पावर कर सकता हूँ एम्पावर करने की कोशिश की है. सो या इट्स नाइस. जाते जाते बता दीजिए, क्योंकि इस बार हर बार एक अलग थीम होता है, हर बार अलग अलग एक्टर्स होते हैं. 8 लोग हैं, किस किस का नाम लूँगा अभी देखिएगा आप.